हमारे पास क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, फाइंड, इसमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर ये। तो देखो यहाँ पे एरिया हमें दिया हुआ है ट्राइंगल का, ठीक है, और हमें के की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होता है हाफ इंटू 1 1 1, हम एक जगह ले लेते हैं, फिर x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इससे हमें सॉल्व करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। और देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट, हमें इसको जब सॉल्व करते हैं तो उसका पूरे का डिटरमिनेंट हो जाता है, और यहाँ पे डिटरमिनेंट हटके अगर आप डिटरमिनेंट हटाओगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको 4 दिया होता है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, +-4। ठीक है, यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट अब नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, हाफ इंटू, यहाँ पे हम करते हैं 1 1 1 x1 y1, x1 हमें -2 और 0 दिया हुआ है, x1 y1 हमें ये दिया हुआ है, x2 y2 0,4 है, और x3 y3 हमारा 0 और k है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका डिटरमिनेंट निकालना है, और इस साइड हमारा +-4 है तो मैं इसको इस साइड लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे +- हम 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालना है, हाफ है हमारा, फिर ठीक है ब्रैकेट में अब 1, ये और ये कॉलम ले लो आप। ठीक है, 1 इंटू 0, देखो 0 इंटू के -0 4, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, ये वाला ले लो। ठीक है, रो और कॉलम, अब -2k, तो यहाँ पे आपका 1 इंटू -2k हो जाएगा। ठीक है, और इंटू यहाँ पे +0 हो जाएगा। यहाँ पे +1 इंटू आपका -2 और -4 आपका मल्टीप्लाई होकर -8 हो जाएगा, और ये 0 है ही। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। आपको आगे समझ, आप देखो ये पूरे का हाफ होगा और यहाँ पे +-4 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे -2 है, पहले इसको खोल देते हैं। ठीक है, हाफ इंटू ये 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 माइनस आपका यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2k। ठीक है, और यहाँ पे -8 है, -8 इज इक्वल टू +-4। ठीक है, अब देखो इस पूरे का हाफ आप नीचे हाफ लिख देता हूँ, रुको मैं, -8/2 इज इक्वल टू +-4। ठीक है, यही होगा। आप देखो 2 को आप वहाँ ले जाओ, -8 इज इक्वल टू आपका +-8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास 2 केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस हमारे पास 2k -8 इज इक्वल टू 8 एंड 2k -8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, प्लस माइनस हमने अलग अलग दिए। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 को वहाँ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये, 2k इज इक्वल टू 8 + 8। ठीक है, तो 2k आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 16, और k आपका यहाँ से आ जाएगा 8। k आपका यहाँ से 8 आ गया। अब इसको करते हैं सॉल्व, 2k इज इक्वल टू -8 + 8, 2k इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो k आपका यहाँ से आ गया 0। तो देखो आपका k 8 और 0 आ रहा है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 एंड 0, हमारे पास ये दोनों वैल्यू है। पिछले वाले में आपका 0,8 आ रहा था, यहाँ पे 8,0 आया, तो आप फर्स्ट पार्ट भी जाके देख सकते हो इसका हमारा आंसर 8,0 है। k की वैल्यू ये दोनों हो सकती हैं।